बरसात की एक उदास शाम थी। बकगंज गांव की गलियां कीचड़ से भरी थीं और हवा में अजीब सी बेचैनी। भोलू की चाय की दुकान पर बैठे थे रामू और माधव, हमेशा हंसने वाले, आज चुप थे। उसी वक्त गांव के मास्टर कैलाश बाबू पहुँचे और उन्होंने पूछा, अरे इतने चुप क्यों बैठे हो तुम लोग? रामू ने चिंता भरे स्वर में कहा, मास्टर जी, गांव में अस्पताल तो बन गया, लेकिन बिस्तर के लिए पैसे नहीं बचे। हम सबकी बचत खत्म हो गई, अब इलाज भी अधूरा है। कैलाश बाबू चुप हो गए। फिर उन्होंने कहा, इच्छापुर में मेरी पुश्तैनी जमीन है, अगर उसे बेच दूं तो शायद कुछ मदद हो जाए। तीनों की आंखें भर आईं। अगली सुबह भारी बारिश और कड़कती बिजली के बीच तीनों इच्छापुर गांव के लिए रवाना हुए। स्टेशन सुनसान था और नाव घाट तक पहुंचने का कोई साधन नहीं दिख रहा था। तभी एक वैन आती दिखी और ड्राइवर निकला, रतन। कैलाश ने आश्चर्य और खुशी से कहा, अरे रतन भैया। रतन ने सहायता भाव से कहा, चलो तुम्हें नदी किनारे छोड़ देता हूँ। नदी किनारे पहुँचे, पर नाव वाला कोई नहीं था। रतन ने प्रस्ताव रखा, वो सामने मेरा घर है, चाहो तो आज की रात वहीं बिता लो। घर पुराना था, बंद सा लग रहा था, भीतर अजीब सी बदबू और नमी थी। रतन ने सहयोगात्मक स्वर में कहा, तुम लोग यहीं आराम करो, मैं बाहर ही सो जाऊंगा। तीनों जमीन पर चटाई बिछाकर लेट गए। रात के अंधेरे में कैलाश की नींद खुल गई। बाहर से खुदाई की आवाज आ रही थी। खिड़की से उसने झांका। रतन पेड़ के नीचे खुदाई कर रहा था, अकेले। कैलाश ने संदेह से कहा, चलो देख कर आते हैं, कुछ ठीक नहीं लग रहा। पेड़ के नीचे थोड़ी खुदाई की और निकला एक कलश भरा हुआ पैसों से। माधव चकित होकर बोला, ये किसके पैसे हैं? तभी पेड़ पर दिखा एक भयानक चेहरा, रतन का। रतन की आत्मा उदासी से बोली, मैं मर चुका हूँ कैलाश, 1 साल पहले ट्रेन ने कुचल दिया था। ये पैसे मेरी कमाई के थे, पर किसी ने इन्हें छुआ नहीं। मेरी आत्मा भटकती रही। रतन ने कहा, मैं देखना चाहता था, क्या तुम लालच में आओगे या इंसानियत में? रतन की आत्मा धन्यवाद कहती हुई बोली, आज तुमने साबित कर दिया, अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी। इन पैसों से अस्पताल बनवाओ, जमीन बेचने की जरूरत नहीं। इतना कहकर रतन हवा में विलीन हो गया। तीनों वहीं खड़े रह गए। हाथों में वो कलश था जो अब सिर्फ पैसों से नहीं, एक आत्मा की मुक्ति से भरा हुआ था। बरसात की वो रात गांव की किस्मत बदल गई।